थी। गुड मॉर्निंग साहब। सलाम साहब। इंस्पेक्टर कहाँ है? वहाँ है सर। गुड मॉर्निंग सर। आज पहली बार मेरे आदमी को गिरफ्तार करने की जुर्रत किसने की है? आप हैं कौन? पुलिस हेडक्वार्टर्स में आकर आपने पुलिस से हिसाब मांगने की जुर्रत कैसे की? आप कौन हैं? मुझे अलेक्जेंडर कहते हैं। मैं स्टार होटल का मालिक हूं। मैं कालीचरण की जमानत और फौरन रिहाई चाहता हूं। आप और कालीचरण, क्या रिश्ता है आप दोनों में? वो मेरा मुलाजिम है। तो हथियारों के कारखाने के मालिक आप ही हैं? आप बहक रहे हैं कमिश्नर साहब। ऐसे किसी कारखाने का मुझे इल्म नहीं। तो आप उसकी जमानत देने आए हैं इस डर से कि कहीं वो आपके राज फाश न कर दे? जो खुल जाए वो राज ही क्या। मेरी जिंदगी तो एक दिलचस्प किताब है, जो पढ़ना चाहे पढ़ ले। मिस्टर अलेक्जेंडर, आपकी खूबियों से तो हम तब से वाकिफ हैं जब हम एएसपी थे और आपकी जिंदगी किताब का पहला पन्ना हमने पढ़ा था। याद कीजिए, तब एक संतू नाम का स्मगलर समुद्र में छलांग मारकर हमारे हाथ से बच निकला था। मिस्टर अलेक्जेंडर, ये निशान तुम्हारे ही चाकू का दिया हुआ है। ना ये मिटेगा और ना ही तुम्हारी याद। तुम यहां चले आई, अच्छा किया। याद कुछ मध्यम पड़ गई थी, उसमें फिर से जान आ गई। लेकिन जो अलेक्जेंडर इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ा है, वो जो सोचता है कर गुजरता है। समुंदर के किनारे जहाजों के इंतजार से लेकर स्टार होटल का मालिक, तुम कहां कहां से गुजरे हो ये भी हमें मालूम है। तो फिर कालीचरण को रिहा करने में इतनी देर क्यों? उसे तो हम रिहा कर चुके हैं। अकलमंद हो, शुक्रिया। तुम्हें अपने बारे में बहुत गलतफहमी है। तुम्हारा ये रोब या तुम्हारे पाप की कमाई का पैसा नहीं, उसके मासूम बच्चे के आंसू ही उसकी जमानत बने। मैं आपकी इस हरकत को पहली चौथी समझूंगा और हम आपके इस ऑफिस में की गई हमाकत को आखिरी। कमिश्नर साहब, आपने इतिहास तो पढ़ा होगा। यूनान में एक अलेक्जेंडर पैदा हुआ था जिसने 3/4 दुनिया जीत ली थी। अब हिंदुस्तान में एक दूसरा अलेक्जेंडर पैदा हुआ है जिसने 3/4 आप जैसे लोगों को जीत लिया है। मिस्टर अलेक्जेंडर, आपने ये भी पढ़ा होगा कि हमारे जैसे बचे 1/4 लोग ही भारी पड़े थे उस पर और वापस होना पड़ा था उसे। ये तो वक्त ही बताएगा। हाँ, वक्त का ही तो दूसरा नाम इतिहास है। और तुम्हारी किताब का आखिरी पन्ना भी हम ही लिखेंगे, इंतजार करो।